नमस्कार दर्शकों, मैं हिमांगी कोटेचा दमन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गुजरात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के सम्मान कार्यक्रम में सरकारी गाइडलाइंस का उड़ा मजाक। वलसाड युवा कांग्रेस ने भाजपा पार्टी विरुद्ध जिला समाहर्ता को सौंपा ज्ञापन। पारडी के कोटलाव गांव में गले तक के बरसाती पानी से निकाली गई स्मशान यात्रा। वापी पुलिस विभाग एक धमकी भरे फोन आने से हुआ दौड़ता। अब समाचार विस्तार में। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के सम्मान कार्यक्रम में सरकारी गाइडलाइंस का मजाक उड़ा। एक तरफ जन्माष्टमी और गणेश जी के त्योहार पर प्रतिबंध रखने में आया है, तब वलसाड में भाजपा के कार्यक्रम में 500 से 800 जितने कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। वलसाड जिला में बढ़ रहे केस को लेकर डॉक्टर जान जोखिम में डालकर कोरोना से लड़ने की कामगिरी कर रहे हैं। ऐसे वक्त भाजपा के इस कार्यक्रम में संक्रमण और फैले तो कोई नई बात नहीं है। खुद सरकार अपने नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तब लोगों को दंड और केस की घोषणा करने वाली सरकार पहले अपने सिस्टम में बदलाव लाए, ऐसे सोशल मीडिया में मैसेज भी वायरल हुए। भाजपा के प्रदेश प्रमुख CR पाटिल द्वारा वलसाड जिला का दौरा करते वक्त कोरोना के नियमों का उल्लंघन हुआ। गुजरात प्रदेश प्रमुख बनने के बाद CR पाटिल पहली बार वलसाड जिला का दौरा करने पहुंचे हैं। नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख पहली बार जिला का दौरा करने आते वलसाड जिला भाजपा में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। पारडी और वलसाड में नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख पहली बार जिला का दौरा करने आते वलसाड जिला भाजपा में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। पारडी और वलसाड में CR पाटिल के जाहिर सम्मान के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करने में आया है। पारडी में वलसाड जिला भाजपा के अग्रणियों और कार्यकर्ताओं ने CR पाटिल का उत्साह से स्वागत किया था। वलसाड जिला भाजपा प्रमुख कनुभाई देसाई सहित कार्यकर्ताओं बड़ी मात्रा में स्वागत में जुड़े थे। इस यात्रा के पीछे आने वाले दिनों में आयोजित होने वाले उपचुनाव सहित के चुनाव और संगठन में बदलाव लाने की बाबत भी जुड़ी है। इस अवसर पर संघ प्रदेश के सांसद लालू पटेल भी उपस्थित रहे थे। वलसाड जिला के पारडी में आए मोरारजी देसाई ऑडिटोरियम में बुधवार को CR पाटिल के अभिवादन कार्यक्रम का आयोजन करने में आया था, जो कि सुबह से हो रही भारी बारिश की वजह से लोगों को छाते लाने पड़े थे, पर ऑडिटोरियम में प्रवेश करने से पहले साइड पर रखने पड़े थे और कार्यक्रम समापन के बाद बाहर आकर देखा तो कई लोगों के छाते चोरी हो गए थे, जो कि इस अवसर पर कोरोना के नियमों का उल्लंघन दिखने को मिला था। मोरारजी देसाई ऑडिटोरियम हॉल पारडी में इस कार्यक्रम का आयोजन करने में आया था। इस कार्यक्रम के लिए सिर्फ 250 लोगों की परमिशन देने में आई थी, जबकि हॉल की कैपेसिटी से ज़्यादा लोगों की भीड़ दिखने को मिली थी। करीबन 1000 से ज़्यादा लोग दिखने को मिले थे। त्याना सौ આગેવાનો કાર્યકર્તાઓએ મળીને ખૂબ સરસ વ્યવસ્થા ગોઠવી છે। બધાને મળવાનું થાય, અલગ અલગ સેક્ટરના લોકોને મળવાનું થાય, અલગ અલગ મોરચામાં સેલમાં કામ કરતા હોય કાર્યકર્તાઓ તેમને પણ મળવાનું થાય, એ પ્રકારનું આયોજન છે। તમામ બેઠકો ઇલેક્શન આજે આવે અથવા થોડું લેટ પણ આવે, અમારી પૂરી તૈયારી થઈ ગઈ છે લડવા માટેની, અમે લડી જઈશું। શું થશે એ તો નિર્ણય મારે નથી કરવાનો, પરંતુ જે બી થશે અમારા માટે આવકાર્ય છે। ગુજરાતના ભારતીય જનતા પાર્ટીનું સંગઠન સૌથી મજબૂત સંગઠન છે, પણ અલગ અલગ સેક્ટરમાં કામ કરનારા કાર્યકર્તાઓ સાથે મળાય, એમની સાથે ચર્ચા થાય, એમના સજેશનો લેવાય અને એના માટેની આ મિટિંગો અમે અલગ અલગ સેક્ટરના કાર્યકર્તાઓ સાથે એટલે ખૂબ સારા વાતાવરણમાં એમના ખૂબ સારા સજેશનો પણ અમને મળ્યા કે જેનાથી પાર્ટીને વધારે અનુકૂળતા થઈ શકે। જો કોંગ્રેસ કોઈને કોઈ તો ઉમેદવાર ઊભા રાખવાના જ છે ને, એનો મતલબ એ છે કે એને અહીંયાથી જેને લઈ જવો પડે છે એટલે એની પાસે ઉમેદવાર નથી, તો બહુ સ્વાભાવિક છે કે ત્યાં વીક છે એટલા જ માટે એને ઉમેદવાર મળતો નથી। वलसाड युवा कांग्रेस ने CR पाटिल के कार्यक्रम में हुए सरकारी गाइडलाइंस के भंग के विरोध में वलसाड जिला समाहर्ता RR रावल को सौंपा ज्ञापन।
गुजरात भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल के उपस्थिति में वलसाड जिले में बुधवार को दिनांक 12/8/2020 को आयोजित कार्यक्रम में जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का भंग हुआ है, उसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। क्या यह भाजपा का कानून है? क्या ये नेताओं पर लागू नहीं होता? तो क्या यह कानून केवल आम जनता पर लागू होता है? इसके विरोध में वलसाड जिला के यूथ कांग्रेस की ओर से गुरुवार को दिनांक 13/8/2020 को वलसाड डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को एक आवेदन पत्र सौंपा था और मांग करने में आई थी कि आपके माध्यम से जांच की कामगिरी की जाए। इस प्रोग्राम में वलसाड जिला यूथ कांग्रेस प्रमुख रौनक शाह, वलसाड जिला के महासचिव राहिल शेख, कपराड़ा तालुका यूथ कांग्रेस अध्यक्ष महेश पटेल, धरमपुर तालुका यूथ कांग्रेस कल्पेश पटेल, वापी शहर यूथ अध्यक्ष वरुण सिंह, वलसाड NSCY अध्यक्ष रिधिम पटेल, वलसाड जिला के मीडिया इंचार्ज कयूम भाई, जिला पंचायत सभ्य शिवाजी R पटेल, वलसाड जिला यूथ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं उपस्थित रहे। स्वागत માટે મીટિંગ કરી તેમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના ઝઝકરો ઉડ્યા છે સર તે બાબતે અમે યુથ કોંગ્રેસ આજે આવેદનપત્ર આપીએ છીએ અને તમને જાણ કરી છે કે તમે એની મીટિંગના ફોટા જુઓ ચેક કરો ને So this is very serious situation, and at this moment all big leaders, all are responsible person, and if they are doing this, then what will common people will do? This government is like looting common people, and rules and regulations are only for common people and poor people, not for leaders like BJP. So sir, please request that you take some action. पारडी के कोटलाव गांव में गले तक के बरसाती पानी में निकाली गई स्मशान यात्रा। निरंतर हो रही भारी बारिश को लेकर वलसाड जिला के पारडी तहसील के कोटलाव गांव में बारिश का पानी भर गया है। कोटलाव गांव के दादरी फलिया से बाहर निकलते रास्तों पर पानी भर गया है, जिसमें स्थानिक अरविंद भाई नायक का निधन होते उनकी स्मशान यात्रा भरे पानी में से निकली। दादरी मोरा फलिया से बाहर निकलते रास्तों पर दोनों तरफ पानी भर गया है। यहाँ स्मशान यात्रा हो या किसी मरीज को अस्पताल ले जाना हो, ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। उदवाड़ा गंगा जी में आए रामेश्वर अंतिम धाम में अंतिम विधि के लिए जाते कई दुखद दृश्य सामने आए। यहाँ के लोग 1 से 2 किलोमीटर पानी में चलने और बाद में ट्रैक्टर में स्मशान यात्रा ले जाने मजबूर बने हैं। परिस्थिति आवे मारू नाम किरण भाई हीराभाई है। अमे उमरसाड़ी दादरी मोरा गंगाजी फड़िया में रहीए छे। अमने ब्रिजनो खूब ज तकलीफ पड़े छे। अमारे जे कई भी कार्य करवू होय ચોમાસામાં, जाने के कोई मृत्यु पाम्યું होय के कोई मांदा पड्या होय तो अमने ले जावामां के लाववामां अमने खूब ज तकलीफ पड़े छे। आजे मारा काका ससरा डेथ थई गया छे तो एमने लाववामां अमने खूब ज घणी तकलीफ पड़ी छे। एटले अमे आटला पाणीमां एमने बॉडीने उपर करीने अमे अमारा छोकरा लोको साथे अमे लईने आव्या छे। ए अमारी खूब ज तकलीफमांथी अमे निकळ्या छे। ए ब्रिज अमारो बनतो नथी, कई बी ચોમાસામાં होय त्यारे अमारे पाणी भराई जाय छे, एटले अमने खूब ज तकलीफ पड़े छे। मारे त्यारे के पछीना सारा कोई बी होय त्यारे अमने बुखत जवानुं तकलीफ पड़े छे। अमारे 3-4 हज़ारनी वस्ती छे अमारी ने अमे वारंवार अमे करेली छे रजूआत कनुभाई पर पछी घणा कार्यकर्ताओं पर अमे रजूआत करेली छे। अमने आजे अमे वाड़ी फरियाथी लईने अमे 2 ब्रिज अमने लागता छे। ते 2 ब्रिज परथी अमे शरीरना आटला भाग सुधी अमे पाणीमांथी નીકળીને બોડીને લઈને આવ્યા છે અને બીજી બ્રિજ પરથી પણ આટલું પાણી હતું ત્યાં પણ અમે એવી રીતે તેને તાણ થતું હતું તેમાંથી અમે લઈને બોડીને લઈને આવ્યા છે। અમારે ખૂબ જ તકલીફમાંથી અમારું એ જ માંગ છે કે આ વહેલી તકે અમને કરીને આપે બ્રિજ, 2 બ્રિજ। આજે અમે સંસ્થાનથી 1.5 થી 2 કિલોમીટર જેટલું ચાલીને આવ્યા છે અને અમને આ રેલવેવાળો બ્રિજ પણ ખૂબ જ તકલીફ આપે છે, કારણ કે અમારે રેલવે પરથી આવવું પડશે, રેલના પુલ પરથી આવવું પડશે। બોડીને લઈને 4 માણસ બોડીને લઈને કેવી રીતે આવે એ પોઝિશન વિચારવાનું હોય છે। दादरा नगर हवेली के सामरवंडी विस्तार में एक 21 वर्षीय युवक ने की खुदकुशी।
सिलवासा के सामरवाणी स्थित प्रमुख बिल्डिंग के सी विंग के फ्लैट नंबर 305 में रहते 21 वर्षीय राजस्थानी युवक ने आज फांसी लगाकर खुदकुशी की। मूल राजस्थान के और सिलवासा में एक दुकान चलाते दो भाई प्रमुख बिल्डिंग के सी विंग में रहते थे। मृतक युवक का भाई कुछ वक्त पहले राजस्थान अपने वतन गया था और 21 वर्षीय छोटा भाई जितेंद्र कुमार फ्लैट में अकेला रहता था। तब किसी वजह से जितेंद्र ने फ्लैट के पंखे पर रस्सी बांधकर फांसी खाकर खुदकुशी की। घटना की जानकारी पुलिस को देते अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर आ पहुंचे थे और मृतक युवक की लाश को पंखे से नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने में आई थी और युवक के परिजनों को मृत्यु की जानकारी देकर युवक ने किस वजह से यह कदम उठाया, इसकी जांच शुरू की है। वापी पुलिस स्टेशन कंट्रोल रूम में आए वापी के एक युवक को किडनैप कर और मुंबई ले जाकर मार देने की धमकी भरे फोन से पुलिस विभाग हुआ दौड़ता। पुलिस कंट्रोल रूम में रविवार शाम को अनजान इसम ने फोन करके वापी से किडनैप कर मुंबई ले जाकर हत्या करने का बताते पुलिस विभाग दौड़ती हुई थी। हालांकि जब कॉलर को पकड़ा गया तब वह नशे की हालत में था, जिससे पुलिस ने राहत का अनुभव किया। रविवार शाम को वापी टाउन पुलिस स्टेशन के एएसआई ईश्वर भाई दिगराज भाई उनकी टीम के साथ पुलिस वाहन में पेट्रोलिंग में थे। इस दौरान शाम को कंट्रोल रूम से जानकारी मिली कि एक व्यक्ति ने अपनी पहचान विकास राय बताकर कहा कि मैं एक युवक को वापी से किडनैप कर मुंबई में हत्या करूंगा। गुजरात पुलिस को चैलेंज है कि मुझे पकड़कर बताए। कंट्रोल रूम में आए फोन से वापी टाउन पुलिस दौड़ती हुई थी। जिस नंबर से कंट्रोल में फोन आया था उसे ट्रेस आउट करते लोकेशन वापी सब्जी मार्केट का मिला था। वापी टाउन पुलिस ने इस विस्तार में पहुंचकर फोन करने वाले युवक को गिरफ्तार किया था। फोन करने वाले व्यक्ति की पहचान गगन राजेंद्र तिवारी, जो इमरान भाई की चौल कब्रिस्तान रोड वापी में रहता है, शराब के नशे में कंट्रोल रूम में फ़ोन कर झूठी जानकारी देने के बदल उसे गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही शुरू की है। वापी में घर में और वाहनों की चोरी करने वाले 3 आरोपी के साथ रुपए 1.63 लाख का माल कब्जे किया। वापी विस्तार में कई चोरी के बनाव बनते हैं, जिसको रोकने वलसाड एलसीबी पुलिस पेट्रोलिंग में थी। उस दौरान पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार वापी टाउन कस्टम रोड के पास 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर चोरी का माल कब्जे में लिया था। गिरफ्तार हुए आरोपी में विकास अभयराज निषाद, जिसकी उम्र वर्ष 20, जो वापी में रहता है और मूल यूपी का है। आमिर अजीज उल्ला खान, जिसकी उम्र वर्ष 20, जो वापी छीरी में रहता है और मूल यूपी का है। शहजादे उर्फ टमाटर हसमी, जिसकी उम्र वर्ष 20, जो वापी सुथारवाड़ में रहता है और मूल यूपी का निवासी है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। चोरी के सामान में ऑटो रिक्शा नंबर GJ15 AU 1206, कंप्यूटर, LED टीवी, प्रिंटर, मिक्सर मशीन, मोबाइल और नगद रुपए 6,400 मिलकर कुल 1,63,900 का माल पुलिस ने जब्त किया था। आगे की जांच वापी टाउन पुलिस कर रही है। दमन न्यूज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। दादरा नगर हवेली में आज गुरुवार को 28 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। दादरा नगर हवेली में आज 28 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। दादरा नगर हवेली में आज 24 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। आज 18 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है। दादरा नगर हवेली में अब तक 221 कोरोना पॉजिटिव मामले सक्रिय है और 552 लोगों की कोरोना से रिकवरी हो चुकी, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं एक व्यक्ति की कोरोना के कारण मृत्यु हो चुकी है। दादरा नगर हवेली में फिलहाल 234 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिनमें से 17 दादरा पंचायत में, 10 नरोली पंचायत में, 15 सामरवर्णी पंचायत में, 10 रखोली पंचायत में, 2 दपाड़ा पंचायत में, 11 खानवेल पंचायत में, 1 रुदाना पंचायत में, 2 सिंधुनी पंचायत में, 2 मांदोनी पंचायत में, 2 गलुंडा पंचायत में, 5 साइली पंचायत में, 14 मसाट पंचायत में, 4 सुरंगी पंचायत में, 2 कोंचा पंचायत में, 5 दुधनी पंचायत में, 6 अंबोली पंचायत में, 1 रांधा पंचायत में, 1 खेड़ी पंचायत में और 124 सिलवासा नगर पालिका शहरी विस्तारों में है। कोरोना का कहर जारी। दमन में आज 18 कोरोना पॉजिटिव दर्ज हुए। दमन में आज 18 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए। आज 20 मरीज स्वस्थ हुए, जिन्हें डिस्चार्ज किया गया। दमन जिले में फिलहाल 185 कोरोना पॉजिटिव के मामले सक्रिय है। 638 लोगों की रिकवरी हुई है। वहीं 1 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। दमन में आज 4 नए कंटेनमेंट जोन घोषित हुए। दमन में अब तक 101 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं, जिसमें से 20 दापेल में, 11 कच्चीगाम में, 5 डुनेठा में, 11 दलवाड़ा में, 7 पिंपोर में, 1 वरकुंड में, 5 देवका में और 41 नानी दमन के नगर पालिका के शहरी विस्तारों में है। वलसाड जिला में आज गुरुवार को 14 कोरोना पॉजिटिव दर्ज हुए। कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तभी वलसाड जिला में आज कोरोना के 14 केस पॉजिटिव दर्ज हुए थे। आज आए 14 केसों में से 5 वलसाड से, 3 पारडी से, 4 वापी से और 2 उमरगांव विस्तार में से है। इसी के साथ आज 11 व्यक्ति रिकवर भी हुए थे, जिन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई थी। आज 2 लोगों की मृत्यु भी दर्ज हुई थी। वलसाड जिला में कुल 152 कोरोना पॉजिटिव के मामले सक्रिय है और 600 लोगों की रिकवरी हो चुकी है और 8 लोगों की कोरोना के कारण मृत्यु हुए हैं। शासन प्रबंध द्वारा कोरोना पॉजिटिव आए सभी मरीजों के रहने के विस्तारों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर उन सभी विस्तारों को सैनिटाइज कर सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। उमरगांव आरोग्य विभाग द्वारा विविध विस्तारों में रैपिड टेस्टिंग की कामगिरी शुरू करने में आई। कोरोना महामारी के कारण कोरोना केस की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वहीं उमरगांव में भी लोग कोरोना से पीड़ित हैं। उसे ध्यान में रखते हुए उमरगांव तालुका के स्वास्थ्य विभाग ने उमरगांव शहरी क्षेत्रों में तेजी से परीक्षण अभियान शुरू किया है। हाल ही में जिन क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, वहां तालुका स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा रैपिड टेस्टिंग ऑपरेशन शुरू किया गया है। गुजरात प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल का पारडी अनाविल समाज के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। गुजरात प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और सांसद CR पाटिल का स्वागत और अभिवादन समारोह का आयोजन पारडी नगर पालिका मोरारजी देसाई ऑडिटोरियम हॉल में करने में आया था, जिसमें पारडी विभाग आगेवान समाज के पदाधिकारियों शरद भाई देसाई, प्रशांति देसाई, दिलीप भाई देसाई, हर्षद देसाई, भरत देसाई, समीर देसाई और समाज के आगेवानों ने इस अभिवादन समारोह कार्यक्रम में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और सांसद CR पाटिल का स्वागत किया था और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की शुभकामना के लिए श्री राम भगवान की मूर्ति तोहफे के रूप में दी थी और 39 जितने विभिन्न समाज के आगेवानों और विभिन्न संस्था के पदाधिकारियों और भाजपा के मुख्य नेता और कार्यकर्ताओं हुद्देदारों ने तैयार कर वलसाड जिले भाजपा के अभिवादन समारोह को यादगार और सफल बनाया है, जिसके बदल समाज के अग्रणी शरद भाई देसाई ने आभार व्यक्त किया था और नवनियुक्त गुजरात प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल का भव्य स्वागत करने में आया था। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गुजरात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के सम्मान कार्यक्रम में सरकारी गाइडलाइंस का उड़ा मजाक। वलसाड युवा कांग्रेस ने भाजपा पार्टी विरुद्ध जिला समाहर्ता को सौंपा ज्ञापन।
पारडी के कोटलाव गांव में गले तक के बरसाती पानी से निकाली गई स्मशान यात्रा। वापी पुलिस विभाग एक धमकी भरे फोन आने से हुआ दौड़ता। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल नए समाचारों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। हाय, आई एम एसपी पंचल। दोस्तों, इस धरती पर इंसान दो तरीके से जीता है, पहले अपने भौतिक शरीर से और दूसरे पैसे से। जब भी कोई इंसान इस धरती पे से चला जाता है तो उसकी मौजूदगी कोई नहीं भरपाई कर सकता है, किंतु पैसे की भरपाई हो सकती है। वो कैसे? उसका तीन ही जवाब। पहला जवाब LIC, दूसरा जवाब LIC, तीसरा जवाब सिर्फ और सिर्फ LIC। जब भी मैं लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करने के लिए बात करता हूँ, तभी कई लोगों के चेहरे पे नो ही आ जाता है, ना ही आ जाता है। ऐसे इंसान के दिमाग में दो ही नेगेटिव सवाल। पहला नेगेटिव सवाल, LIC मरने के बाद पैसा देती है, इंश्योरेंस क्यों लो? दूसरा नेगेटिव सवाल, LIC लंबी अवधि के बाद मिलता है पैसा, LIC क्यों लो? ये दोनों सवालों को दिमाग के अंदर ऐसे पाल के रखे जैसे दिमाग को चारों ओर चैन से बांध लिया और लॉक कर दिया हो। दोस्तों, डोंट वरी, इस ताले की चाबी आज 3 जॉब से मैं देता हूँ आपको। पहला जॉब, LIC मरने के बाद ही पैसा देती है, ऐसा जरूरी नहीं है। LIC जिंदा भी पैसा देती है, इसीलिए तो कहा जाता है कि LIC जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। दूसरा जॉब, क्या आपको ऐसा नहीं लगता इस समय मौत इर्द गिर्द मंडरा रही है? अगर हाँ, तो यही समय है LIC पॉलिसी परचेस करने के लिए, यही उचित समय है। निवेदन है कि आप कृपा करके पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ अनीता मैडम से ही लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। Mr. and Mrs. Batra? Yes. एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। There has been mix up. Oh my God. हमारा पैदा मिक्स हो गया है। मैं किसके बच्चे की माँ बनना? वही है। कौन? इसके पिताजी। पापी जी प्रेग्नेंट हो गए क्या? और अगर वो हुई भी है तो तुझे उससे क्या लेना देना? क्यों नहीं होगा जी? मेरी सारी क्वालिटी वाला बच्चा तो आप ही के पास आ जाएगा ना सर। तेरी क्वालिटी की आइसक्रीम भी ना रखूं घर में मैं। टेलीविजन पर पहली बार गुड न्यूज, बाय फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, शनिवार 15 अगस्त रात 8 बजे, जी सिनेमा पर, सीने में सिनेमा।